तो भाजपा गरीबों को मिटाना चाहती है, गरीबी को नहीं। दिल्ली की रास्ता, दिल्ली की गद्दी की रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है और बिहार में 40 और यूपी में 80 सीट ये हारने जा रहा है। उसी का बौखलाहट का ये परिणाम है कि ईडी और सीबीआई सभी विरोधियों पर छापा मार रहा है। पलटू राम जो है देश का ऐतिहासिक पलटू राम तो हो ही गया। इतिहास हमेशा इस देश का इतिहास याद रखेगा। अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या हुआ? लाल डायरी की बात होती थी, कहाँ है ईडी और सीबीआई? वहाँ लाल डायरी खोज रहा है। चुनाव खत्म, लाल डायरी खत्म हो गया। क्या बताइए, आज पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया। कल भी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रहा था, आज भी हो रहा है और इससे पहले भी हुआ है। तो हम लोग हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये पूरी जो है भाजपा की साजिश है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे नेता को अगर मोदी जी चाहते हैं कि हम इनको अपने डिटर्जेंट पाउडर से धो दें तो होने वाला नहीं है। हम संघर्ष किए हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम अपने नेता के साथ हैं। और ये जो इंकलाब आप देख रहे होंगे, ये जो इंकलाब 2024 लोकसभा चुनाव में जब उमड़ेगी तो भाजपा का यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है। और ये राम राज का बात करते हैं, किस राम राज का? जिस देश में गरीबी इतनी ज़्यादा हो गया है कि रोड पर लोग सोते हैं और भिक्षा मांगकर खाते हैं, ये भारत प्रथम देश है। और वहाँ रामराज का बात अब करते हैं। तो भाजपा गरीबों को मिटाना चाहती है, गरीबी को नहीं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से 15 महीना में जो काम करके बिहार सरकार में दिखाने का काम किया, लगातार रोजगार, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे भूमि राजस्व मंत्रालय हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर पथ निर्माण डिपार्टमेंट, उनका तमाम डिपार्टमेंट से जो रोजगार मिला है, जो काम हुआ है, या फिर खेल मंत्रालय से हो, तो ये जलन नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गठबंधन तोड़कर हमारे नेता के साथ धोखा देने का काम किया है। आगामी लोकसभा 2024 में बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम करेगा और ये जो पलटे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए असहज फील कर रहे थे कि 17 साल में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और यहाँ पे आने के बाद गरीब दलितों को काम करने पड़ा, यहाँ नौजवानों के लिए काम करने पड़ा। उनको अच्छा नहीं लगा और यहाँ से वो चले गए और भाजपा के फिर से एजेंट बन करके तोता के रूप में काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का क्या है, क्यों असहज महसूस कर रहे थे? आपके पास तो 43 विधायक था, 2 विधायक आप उपचुनाव में जीते, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन करने के बाद 45 हुए। 45 होने के बाद भी हमारे नेता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, विश्वास किया और बिहार के लिए काम करने का मौका दिया। लेकिन आपने बिहार के 11 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ये जनता आगामी 2024 में नहीं आपको माफ़ करेगी। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपने नेता के साथ हैं और रहेंगे और संघर्ष किए हैं, करते रहेंगे। क्या लगता है कि आप जब तक पूछताछ रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहिएगा? हम लोग सुबह 10 बजे से हैं, कल भी थे, और जब तक मेरे नेता बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम लोग यहीं पे हैं और हम लोग इंतज़ार में ही हैं। जब निकले हम लोग यहीं पे रहेंगे। क्या लगता है सर आपको? क्या देखिए, ये लोग बीजेपी के इशारे पर जो है, ये सब बीजेपी का ये बी टीम बन गया है। ये सरकारी तंत्र नहीं रहा, ये अपना साख गिरा दिया है ईडी और सीबीआई वाले। ये लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भय से बीजेपी के लोग भयभीत है और उस भय का जो है नतीजा है कि तंग तबाह कर रहा है कि किसी तरह डर जाए। लालू प्रसाद यादव जी आज तक किसी से डरे हैं जो ये सब से डरेगा? और लालू जी के लाल तेजस्वी यादव जी 17 महीना में कमाल करके दिखाए। लालू जी आपको क्या लगता है? वही जो आप सबको दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी वाले मोदी जी
इनको इस लोकसभा चुनाव में इनका हार सुनिश्चित है, जिस वजह से हमारे आदरणीय नेताजी को परेशान किए हुए हैं। कल भी हमारे पूरा देश जानता है कि हमारे आदरणीय नेता गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे हैं, उनका किडनी का भी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बावजूद उनसे 9 घंटे तक 10 घंटे तक यहाँ पूछताछ, वो पूछताछ नहीं है, वो टॉर्चर, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी छवि को इस टॉर्चर के माध्यम से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही डरने वाले नहीं हैं। हमारे आज भी आदरणीय नेता यहाँ हैं उपस्थित और वो आएंगे। ये चाहते हैं हम लोग, हमारे नेता नीतीश जी नहीं हैं जो डर से बीजेपी के साथ हो जाएंगे, दबाव से बीजेपी के साथ हो जाएंगे। कहाँ कैसा सहज फील करना? पहले आप बीजेपी आप अरे काहे नहीं लेंगे? हमारे नेताजी काहे नहीं लेंगे क्रेडिट? 17 साल जदयू और यही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। 17 साल जदयू बीजेपी की सरकार रही और नौकरी आपको कहीं दिखाई पड़ा क्या? और यही नीतीश जी जब आए हमारे आदरणीय नेताजी के पास, 17 महीना के महागठबंधन के सरकार में 10 लाख का वादा किए थे हमारे नेताजी पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें से 17 महीना के अंदर में 4 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किए। ये है जो हमारे नेताजी ने कहे वही किए। यही विकास है और इसी का डर है बीजेपी को, मोदी सरकार को इसी का डर है कि जो उसने 17 साल में बिहार में नहीं किया, वह 17 महीना के अंदर में हमारे आदरणीय नेता ने करके दिखा दिया। बिल्कुल नहीं। अरे जब हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी जब इनसे लड़ते लड़ते जेल जाना मंजूर कर लिए, वो जेल भी गए और झुके नहीं, तो शेर का बेटा शेर ही अंदर बैठा, कभी नहीं झुकेगा, ना ही राष्ट्रीय जनता का एक सिपाही झुकेगा। आप क्या कहिएगा? हम तो बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हैं। छोटा बीजेपी का बी कार्यालय है, ये है दिल्ली में भी है यहाँ। वो अपना काम कर रहा है, तोता को पढ़ा के भेज दिया है। क्या करना है? 10 गो सवाल पूछना है, 20 घंटा बैठाएगा बिना काम का। 20 सवाल पूछना है, 10 घंटा बैठाएगा बिना काम का, तंग करने के लिए। तो बच्चा अरे हमारा बच्चा जब छोटा था, हम फिक्स डिपॉजिट किए तो कहाँ से चोरा के लाया? हमने किए उसके नाम पर। इससे क्या पूछताछ करेगा वो इनसे? मीसा तो सब परिवार आ रहा है, तो मोदी जो चाहेगा सब सौंसे बिहारे को ईडी के हवाले कर देगा वो। अभी उसका समय ठीक है। परसों पलटी मारा है और देखिए चालू है खेल। हाँ, अब सबको बुलाएगा, बिहार के जनता को सबको के करके बुलाएगा, देखिएगा ना। लैंड पर जो मामला था, क्या वो सही था? एकदम गलत है। उस समय ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी बहुत बच्चे थे, 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष में लोग करोड़ का संपत्ति कैसे थी? बुलाया क्या बोले कि बीजेपी का बी टीम है यहाँ पूछताछ के लिए, बी टीम है। तो फिर जो भारत में रिसर्च सेंटर है या फिर तो सब उसके इशारे पर अभी चल रहा है, टोटल A to Z। आप लोग कब तक यहाँ पर रहिएगा? जब तक हमारे नेता नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग जमे रहेंगे। यहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पे एकदम डटे रहेंगे, एकदम डटे रहेंगे, लगातार डटे रहेंगे। उसका दिन है तो तनी अरेस्ट करके हमारा नेता के ले जाए, अच्छा तब देखते हैं। आ गोदी मीडिया के भी चैलेंज देते हैं उनका सियाजना के आकर इस भीड़ में चले आए। आप हाँ उसको भी इसकी इसलिए पूरा देश को बर्बाद कर रहा है वो। हाँ वो है माने नरेंद्र मोदी का है चैनल, मीडिया क्या है गलत है। अंजना मोदी है वो अंजना मोदी है। तो आप नहीं सुने? खुद बोल रही है अंजना मोदी। नहीं, आप नहीं सुने क्या? नहीं सुने तो उसका सर्च कीजिए, आप मोबाइल में देखिए कि अंजना मोदी कौन कर रहा है। उस रह गई CBI और ED की बात कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या हुआ? लाल डायरी की बात होती थी, कहाँ है ED और CBI? वहाँ लाल डायरी खोज रहा है। चुनाव खत्म, लाल डायरी खत्म हो गया। जहाँ जहाँ चुनाव होना है, जब लोग
लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पूरे देश में विपक्षी जो मजबूत नेता है, अब बताइए किसी कमजोर नेता के यहाँ छापा ईडी नहीं मन, जो मजबूत है, जो मोदी जी को टक्कर देते हैं, जिसको मोदी जी को हराने में क्षमता है जिस नेताओं के, उसी के यहाँ आप दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ रहा है, आप देखिए हेमंत सोरेन झारखंड में पड़ रहा है, यहाँ देखिए फर रहा है, बिहार में इनके ऊपर पड़ रहा है, जहाँ जहाँ विरोधी और मजबूत है। इसके लिए पता है मोदी जी को कि दिल्ली की गद्दी की रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है, और बिहार में 40 और यूपी में 80 सीट ये हारने जा रहा है। उसी का बौखलाहट का ये परिणाम है कि ईडी और सीबीआई सभी विरोधियों पर छापा मार रहा है। नीतीश कुमार पलटी मारे उसके बाद से लगातार कल लालू यादव को भी बुलाया गया है, तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं, निश्चित रूप से किया जा रहा है। क्या लगता है कि पहले से ये पूरा देश जान गया नीतीश कुमार के समाजवाद के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। जिस राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर इन्होंने राजनीति किया, उनके आत्मा को भी आज चोट पहुंचा होगा। वो भी स्वर्ग से कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा को इनको गाली देने का काम कर रहा हो कि मेरे नाम पर तुमने राजनीति किया। और जो मुझे गालियां देते थे मुख्यमंत्रित्व काल में, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को कभी चलने नहीं दिया, यही भाजपा के लोग उनको गाली देते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की मायबू आई, ये भाजपा के लोग उनको गाली देते थे। आज उन्हीं के साथ में जाके उनका शिष्य कहने वाला नीतीश कुमार जाके बैठ गया है। इनको जरा सा शर्म नहीं आ रहा है कि कर्पूरी जी के नाम लेते हुए। आज अगर कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि मिला है तो इसलिए उसको सही माने आप लोगों ने, केंद्र की सरकार। अब उनके विचारों को धरातल पर उतारिए। जो विचार कर्पूरी ठाकुर के जो थे, गरीबों के कल्याण की बात करते थे, गरीबों को शिक्षा की बात करते थे, गरीबों के रोजगार की बात करते थे, इसी से उसको जलन होता था। अब उसके विचारों को हम लोग पुनः हमारी सरकार 24 में बनेगी तो कर्पूरी जी के विचारों को हम पूरे धरातल में बिहार में और देश में लागू करेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ सहज फील कर रहे हैं और अच्छा काम देखिए, आगे बढ़ेगा। बड़का झूठा पार्टी के शरण में छोटका झूठा पार्टी चला गया। आपको याद होगा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को यही नीतीश कुमार कहे थे। और बड़का झूठा पार्टी के शरण में हर छोटा चोर बड़ा चोर के शरण में, हर छोटा चोर बड़ा चोर के शरण में चला जाता है। उसी बड़का झूठा पार्टी के शरण में छोटा का भाई नीतीश कुमार छोटका झूठा पार्टी चला गया। जो सम्राट चौधरी कहा था, आपको याद होगा कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं गद्दी से हटाएंगे हम अपने सर का पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज क्या हो गया? आज उसी के चरणों में अपना सर का पगड़ी रख के उप मुख्यमंत्री का सत्ता का फायदा उठा रहा है। ये सब बेशर्मों का जमात है बीजेपी और उनके लोग जो हैं आरएसएस के लोग हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि असहज फील कर रहे हैं। वो हमेशा असहज ही है। बीजेपी से जब आए थे उस समय भी कहे बीजेपी में हम असहज थे, हमको टॉर्चर कर रहा था, इसलिए वहाँ हम नहीं रहे। इस सच पूछिए तो ये पलटू राम जो है देश का ऐतिहासिक पलटू राम तो हो ही गया। इतिहास हमेशा इस देश का इतिहास याद रखेगा। नीतीश जी पलटू राम के क्लेम लगा है लैंड फॉर जॉब वाला, वो सही है? लैंड फॉर जॉब का जो क्लेम लगा है, ये सोचने वाली बात है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जिस मामले में ईडी वाले बुलाए हैं उस समय वो नाबालिग थे, और कोई नाबालिग जो है कोई षड्यंत्र कर ही नहीं सकता है। ये कानून कहता है, संविधान कहता है। तो ये लोग जानबूझ करके छवि को खराब करने के लिए या फिर कहिए प्रताड़ित करने के लिए, डराने का प्रयास करने के लिए ये लोग जो है इस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके तंग तबाह कर रहा है। आप ये देखिए कितना जुल्म है, कितना ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, हमारे जन जन के नेता लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं, उनको 10 घंटा तक रखा गया और कहा कि 50 सवाल है। 50 सवाल 50 मिनट का है, 50 मिनट काफ़ी है 50 सवाल करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग टॉर्चर करता है, ये परेशान करता है। लेकिन ये जो चाहता है बीजेपी, ये होने वाली नहीं है। लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी इससे और मजबूत हो रहे हैं। गरीब खेत खलिहान के गरीब जो है इस बात को समझ रहे हैं। सब लोग जो है कह रहा है कि अन्याय कर रहा है, तंग कर रहा है, और इस बार बीजेपी को 24 में पता चल जाएगा
कि एक ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्या होता है, औकात में ला दिया जाएगा।